31 मई को बुध का वृषभ राशि में प्रवेश। जानिए 12 राशियों पर क्या होगा इसका असर। वैदिक ज्योतिष में बुध एक महत्वपूर्ण ग्रह है। बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा गया। बुध को तर्क शक्ति, मीडिया, लेखन, वकील, व्यापार और गणित का कारक कहा गया। बुध जब ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उसका सभी मनुष्यों पर असर होता है। और बुध ग्रह 31 मई को मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेगा। उनके इस राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर बड़ा असर होगा। तो आइए बताते हैं आपको कि बुध के इस गोचर से आपकी राशि पर क्या असर होगा। सबसे पहले बात मेष राशि वालों की। मेष राशि के जातकों के लिए बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और बुध का गोचर आपके दूसरे भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति की वाणी, कुटुंब और उनके संचित धन का विचार होता है। इस भाव में विराजमान बुध की दृष्टि आपके 8वें भाव पर होगी। मेष राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर मिला जुला रहेगा। इस समय आपकी वाणी थोड़ी कड़वी हो सकती है। आपके परिवार के लोगों के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अकाउंटेंट, वकील और मीडिया से जुड़े जातकों के लिए बुध का ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। आपको प्रसिद्धि प्राप्त होगी और आपके कम्युनिकेशन से आपको फायदा भी होगा। बात अब वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध दूसरे और 5वें भाव के स्वामी है और बुध का गोचर आपके पहले भाव में होगा। इस भाव से किसी भी जातक के व्यक्तित्व, उसकी सेहत, अध्यात्म और तरक्की का विचार होता है। इस भाव में विराजमान बुध की दृष्टि आपके 7वें भाव पर होगी और वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी होगी और संतान पक्ष के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। आपको अपनी शिक्षा, बुद्धि का फायदा होगा। शेयर मार्केट से आपको मुनाफा प्राप्त होगा और परिवार के लोगों पर अच्छा धन खर्च करने में आप सक्षम होंगे। बात मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध पहले और चौथे भाव के स्वामी है और अब बुध का गोचर आपके 12वें भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति की विदेश यात्राएं, एकांत और अध्यात्म का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान बुध की दृष्टि आपके 6ठे भाव पर होगी। इस भाव में विराजमान बुध का गोचर आपको थोड़ा परेशान करने वाला हो सकता है। आपको अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए और मौसमी बीमारियों से खुद को बचा कर रखेंगे तो अच्छा है। फालतू का धन खर्च करने से आपको बचना है और कुछ व्यर्थ की यात्राएं भी हो सकती हैं। फालतू में घूमना फिरना हो सकता है। इसके अलावा पारिवारिक सुख में भी आपको कमी महसूस होगी। मानसिक कष्ट की अनुभूति भी आपको मिलेगी ही। बात अब कर्क राशि वालों की। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होते हैं और बुध का गोचर आपके लाभ स्थान में होगा। इस भाव से व्यक्ति के मित्र और उसकी इच्छा पूर्ति का विचार होता है। इस भाव में विराजमान बुध की दृष्टि आपके 5वें भाव पर होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आपको अपने भाइयों और मित्रों से लाभ प्राप्त होगा। विदेशी संबंधों से भी मुनाफा होने की उम्मीद है। भाई बहनों के साथ संबंध सुधरेंगे और आपकी छोटी मोटी यात्राओं के योग फिलहाल बनते नजर आ रहे हैं। शेयर मार्केट में निवेश करने वाले जातकों को बुध का यह गोचर काफी अच्छा फायदा देगा। बात सिंह राशि वालों की। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध दूसरे और लाभ स्थान के स्वामी हैं और बुध का गोचर आपके 10वें भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति के कार्य क्षेत्र और प्रसिद्धि का विचार होता है। इस भाव में विराजमान बुध की दृष्टि आपके 4थे भाव पर होगी। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर काफी अच्छा रहेगा। आप अपने कार्यस्थल पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अगर आप वकील या गणितज्ञ या ज्योतिषी हैं तो आपको प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी और घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। परिवार की किसी महिला का विवाह भी फिक्स हो सकता है। बात अब कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध पहले और 10वें भाव के स्वामी हैं और बुध का गोचर आपके भाग्य स्थान से होगा। इस भाव से व्यक्ति के धर्म, धार्मिक यात्राएं और गुरुओं का विचार होता है। इस भाव में विराजमान बुध की दृष्टि आपके 3रे भाव पर होगी। कन्या राशि के जातकों के लिए इस समय आपके पिता और गुरु का आपका सहयोग करने वाले होंगे। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। भाई बहनों का सहयोग भी बुध के इस गोचर के दौरान आपको मिलेगा। बात तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए बुध भाग्य स्थान और 12वें भाव के स्वामी हैं और बुध का गोचर आपके 8वें भाव में होगा। इस भाव से चोट, दुर्घटना और अचानक से होने वाली घटनाओं का विचार होता है और इस भाव में विराजमान बुध की दृष्टि आपके 2रे भाव पर होगी। तुला राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर अनुकूल नहीं रहने वाला। इस समय आपको ऐसा लगेगा कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। इसके अलावा स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी आपके सामने आ सकती हैं। हालांकि इस समय आपको विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। आपको सलाह दूंगा कि आप किसी पर ज्यादा विश्वास ना करें क्योंकि आपके मित्र इस समय आपके साथ विश्वासघात करेंगे। बात अब वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध 8वें और लाभ स्थान के स्वामी होते हैं और बुध का गोचर आपके 7वें भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन, साझेदारी का विचार होता है और इस भाव में विराजमान बुध की दृष्टि आपके पहले भाव पर होगी।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। आपकी पत्नी के साथ आपकी मित्रता और अच्छी होगी। विद्यार्थी जो लोग हैं उनका मन अध्ययन में लगेगा, पढ़ाई लिखाई में लगेगा। किसी बड़ी कंपनी में आपका चयन भी हो सकता है। ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ भी प्राप्त होने की संभावना है। बुध के इस गोचर के दौरान आपकी इनकम लगातार बनी रहेगी और आपके मित्रों से भी सहयोग आपको मिलता रहेगा। बात धनु राशि वालों की। धनु राशि के जातकों के लिए बुध 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं और बुध का गोचर आपके 6ठे भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति के रोग, ऋण, शत्रु का विचार होता है और इस भाव में विराजमान बुध की दृष्टि आपके 12वें भाव पर होगी। धनु राशि के जातकों को बुध के इस गोचर में मिला जुला परिणाम मिलेगा। एक तरफ जहां आपको नई नौकरी मिल सकती है, वहीं आपके शत्रु परास्त होंगे। दूसरी तरफ आपके वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। धनु राशि के जातकों को बुआ की तरफ से कोई उपहार मिल सकता है। कार्यस्थल पर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बात मकर राशि वालों की। मकर राशि के जातकों के लिए बुध 6ठे और भाग्य स्थान के स्वामी हैं और बुध का गोचर आपके 5वें भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति के संतान, प्रेम, शिक्षा, बुद्धि का विचार होता है। इस भाव में विराजमान बुध की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी। मकर राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर बहुत अच्छा है। इस समय विद्यार्थी वर्ग को परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। शेयर मार्केट से आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। जो व्यापारी हैं वो अपने व्यापार का विस्तार करने में सफल होंगे। आपके भाई बहनों के करियर से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। आपके जीवन में किसी प्रेमी का भी आगमन हो सकता है। बात अब कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए बुध 5वें और 8वें भाव के स्वामी होते हैं और बुध का गोचर आपके 4थे भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति की मानसिक शक्ति, सुख, संपत्ति और मां की सेहत का विचार होता है। इस भाव में विराजमान बुध की दृष्टि आपके 10वें भाव पर होगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर कुछ मानसिक शांति पैदा करने वाला होगा। इस समय आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपकी बहस हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए परिणाम अनुकूल नहीं रहेंगे। हालांकि आपके कार्यस्थल के लिए बुध का यह गोचर बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आने वाले समय में प्रमोशन भी आपको मिल सकता है। इस समय आप अपनी वाणी का प्रयोग करिए, उससे आपको प्रसिद्धि मिलेगी और आप अपने लोगों को प्रभावित करने में सफल होंगे। बात मीन राशि वालों की। मीन राशि के जातकों के लिए बुध 4थे और 7वें भाव के स्वामी हैं और बुध का गोचर आपके 3रे भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति की कम्युनिकेशन, भाई बहन, यात्राओं का विचार होता है। इस भाव में विराजमान बुध की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी। मीन राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर संवाद के लिहाज से अच्छा है। इस समय आपकी यात्राएं होंगी। आपके मित्र आपके सहयोगी बनेंगे। वकील, ज्योतिषी, मीडिया से जुड़े लोग इस समय अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। मीन राशि के जातकों को बुध के इस गोचर के दौरान भाग्य का साथ मिलेगा और आपके घर में किसी साधु संत का आगमन भी हो सकता है। पिता का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा।